सुप्रभात बच्चों, घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमारी, विशेष अध्यापिका, आज आपको दृष्टि क्षति, इसके प्रकार, कारण व लक्षण पर विस्तार से बताऊंगी। व्यक्ति सबसे अधिक अनुभव दृष्टि के माध्यम से प्राप्त करता है, जो कि अन्य ज्ञानेंद्रियों की तुलना में बहुत अधिक है। लगभग 80 से 90% अनुभव दृष्टि से प्राप्त होते हैं। इसलिए दृष्टि का अभाव किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। दृष्टिहीनता दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है क्वांटिटिव, मात्रात्मक दृष्टिहीनता। नंबर 2 है फंक्शनल, कारकीय दृष्टिहीनता। मात्रात्मक दृष्टिहीनता का तात्पर्य किसी दृष्टि की क्षति कितनी मात्रा में है, इसका मापन स्नेलर चार्ट पर दृष्टि की क्षमता के आधार पर किया जाता है। दृष्टिहीन व्यक्ति वह होता है जो कि दृष्टि सुधारक उपकरण या चश्मा लगाने के उपरांत भी उसकी दृष्टि क्षमता 6/60 मीटर या 20/200 फीट से कम हो। 6/60 मीटर या 20/200 फीट से कम हो, वह व्यक्ति दृष्टिहीनता की श्रेणी में आता है। इस परिभाषा को 1995 में PWD एक्ट के अंतर्गत कानूनी मान्यता दी गई है। नंबर 2, जिस व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री या उससे कम है, वह भी दृष्टिहीनता की श्रेणी में आता है। नंबर 3 क्या है? आंशिक दृष्टिवान। आंशिक दृष्टिवान क्या है? वह व्यक्ति है जिसकी दृष्टि क्षमता 20/70 के बीच 20/70 फीट के बीच में होती है। ये बड़े छापे के अक्षरों को पढ़ सकते हैं, लार्ज प्रिंट की बुक को पढ़ सकते हैं। ये बच्चे अपनी दृष्टि का उपयोग पढ़ने, दैनिक दिनचर्या के कार्य करने, जैसे चलने फिरने में करते हैं। इससे आगे क्या है कि लो विजन है। लो विजन क्या है? अल्प दृष्टि। इस प्रकार के बच्चे, लो विजन वे बच्चे हैं जिनकी दृष्टि क्षमता क्या है? 30/200 फीट से कम होती है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पर होते हैं। परिभाषा के अनुसार क्या है? 20/200 या इससे कम दृष्टि वाले बच्चे दृष्टिहीनता की श्रेणी में आते हैं। परंतु जो बच्चे 20/200 से 30/200 के मध्य होते हैं, उनकी दृष्टि भी इतनी नहीं होती कि वे उसका उपयोग शैक्षिक कार्यों में कर सके। इससे आगे क्या है? ये तो था हमारा मात्रात्मक दृष्टि। आगे है फंक्शनल विजन, कारकीय दृष्टि। कारकीय दृष्टि क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने के लिए अलग दृष्टि क्षमता की जरूरत होती है। जैसे चलने फिरने या घूमने फिरने के लिए दृष्टि क्षमता, छाया में कार्य करने के लिए दृष्टि क्षमता, पास का कार्य, दूर का कार्य, शैक्षिक क्षमता और व्यवसायिक आदि। एन हेवंट एंड SR फॉर्म्स ने दृष्टि क्षमता को 4 स्तर पर परिभाषित किया है। ये स्तर कौन से हैं?
इसमें है ए स्तर आएगा। प्रथम स्तर पर ऐसे व्यक्ति या बच्चे आते हैं जो ऑप्टिकल एड के बावजूद लिख पढ़ या वस्तु को नहीं पहचान पाते तथा वे चल फिर भी नहीं पाते। बी में कौन से चरण लिए हैं? दूसरे स्तर पर ऐसे दृष्टिबाधित आते हैं जो लिखने पढ़ने या वस्तु को पहचानने में असक्षम तो होते हैं पर अपरिचित स्थानों पर आसानी से आना जाना कर लेते हैं। सी तीसरे स्तर पर ऐसे दृष्टिबाधित व्यक्ति या बच्चे आते हैं जो कि उपकरणों के माध्यम से पढ़ लिख सकते हैं परंतु बिना सहायता से अपरिचित स्थान पर नहीं आ जा सकते। सी चौथे स्तर पर वे आते हैं जो सभी कार्य कर लेते हैं। ये क्या था? हमारा कारकीय दृष्टिहीनता थी। इससे आगे हम क्या करेंगे? दृष्टि क्षति के कारण, क्या कारण है इसके, दृष्टि विजुअल इम्पेयरमेंट के क्या कॉजेज हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। दृष्टि क्षति के क्या कारण है? दृष्टि क्षति का कारण जन्मजात ही नहीं, वातावरणीय भी होता है। जन्मजात यह एक दृष्टिहीनता का मुख्य कारण है जो कि क्या है, निम्न पर हो सकता है। इसमें क्या है? एनाफेथेल्मिया, इससे आंख का विकास नहीं होता। ये एक ऐसा रोग है जिससे आंख का विकास ही नहीं हो पाता है। दूसरा है माइक्रोफेथेल्मिया, इसमें आंख या आईबैल असामान्य रूप से छोटी होती है। सी क्या है? ऑक्सीफिली, इसमें क्या है, ये किस तरह का रोग है कि इसमें मस्तिष्क की हड्डियों की अनियमितता के कारण दृष्टि हेतु उचित भोजन न मिल पाना। डी क्या है? आइरिस का विकास ही नहीं होता तथा दृष्टि क्षमता बहुत कम होती है तथा आंख आईबैल अनियमित रहती है। कुछ अन्य कारण भी हैं इसके कुछ अन्य कारण कौन से हैं? बाइफेथेल्मिया, अल्बेजिलम, और इसका अनुवांशिक कारण भी है। दृष्टि क्षति का अनुवांशिक कारण क्या है? कुछ अनुवांशिक बीमारी के परिणाम स्वरूप दृष्टि क्षति होती है, जैसे रेटिना या दृष्टि पटल का ट्यूमर होता है जो कि अनुवांशिकता के कारण शिशु में होता है। दूसरा कारण शिशु को मोतियाबिंद हो सकता है। आगे है सामान्य बीमारियां। सामान्य बीमारियां कौन सी हैं? आंख की सिफिलिस एवं गोनोरिया दृष्टि क्षति के सामान्य रोग हैं। दोनों ही बच्चों में कैसे आते हैं? माता पिता द्वारा संक्रमित होते हैं तथा इसका प्रभाव बच्चे पर 5 से 15 वर्ष की आयु में दिखाई देता है। कब देता है इन दो रोगों का कारण बच्चे में दिखाई? सिफिलिस व गोनोरिया क्या है? ये दृष्टि के सामान्य रोग हैं और इसका प्रभाव बच्चे पर 5 से 15 वर्ष की आयु में दिखाई देता है। ऑप्टिकल नर्व दृष्टि तंत्रिका को उचित आहार न मिलने से क्या होता है? न्यूरोटोफिलिस हो जाता है। क्रोनिक क्या है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में दृष्टि का एक कारण है। बार्ली वाटर भी विटामिन ए की कमी से होता है जिसमें कॉर्निया श्वसन पटल की मुलायमता कम हो जाती है और वह सूख जाता है। हाइपरटेंशन यानी कि तनाव, डायबिटीज, मधुमेह, किडनी के रोग दृष्टि क्षति उत्पन्न करते हैं। इसमें आगे क्या है? कुपोषण
कुपोषण किस कारण होता है? संतुलित आहार न मिलने से भी दृष्टि क्षति या अन्य बीमारियां हो जाती हैं। मुख्यतः इसमें क्या है? भोजन में विटामिन ए, विटामिन बी, B2C एवं डी की कमी से दृष्टि क्षति होती है। पेरिनेटल कॉजेज, जन्म से पूर्व के कारण। जन्म से पूर्व के कारण कौन से हैं? गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा उत्तेजक दवाएं, असंतुलित आहार के साथ ब्रेन फीवर, ब्रेन फीवर क्या है? मस्तिष्क जवाहर बुखार, ब्रेन ट्यूमर, रूबेला एवं सिफिलिस ऐसे रोग हैं जो कि दृष्टि क्षति को जन्म देते हैं। इससे आगे क्या है? जन्म के समय के कारण है। जन्म के समय के कारण कौन से हैं? दृष्टि क्षति के जन्म के समय के कारण। जन्म के समय यदि अपरिपक्व बच्चे को अधिक ऑक्सीजन दी जाती है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? दृष्टि क्षति हो जाती है। इसके साथ ही औजार के माध्यम से बच्चे का जन्म, अपरिपक्व जन्म का एनेस्थेटिक कारण से भी दृष्टि क्षति होती है। इससे आगे क्या है? पोस्टनेटल कॉजेज, जन्म के बाद के कारण। जन्म के बाद के कारण क्या है? दृष्टि क्षति संक्रमण, दुर्घटना के कारण भी और चोट आदि लगने के कारण भी दृष्टि क्षति हो सकती है। तो आज हमने दृष्टि क्षति के प्रकार, कारण एवं उसके लक्षण के बारे में जाना है। धन्यवाद।